तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट क्लाइंट सॉकेट आईओ टू मल्टीपल सर्वर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे बेसिकली अपने क्लाइंट सॉकेट आईओ से मल्टीपल सर्वर के जो सॉकेट आईओ सर्वर्स हैं उनसे कनेक्टिविटी करेंगे कि कैसे एक क्लाइंट मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। जो भी आपके सॉकेट के इवेंट्स रहेंगे, जो भी आपके सर्वर पर हिट होंगे, वो आप कैसे क्लाइंट साइड पर, एक क्लाइंट साइड पर हो चाहे आपके अनेक क्लाइंट साइड हों, वो आप कहीं पर भी कैच कर सकते हो। बट जो स्टेप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप एक क्लाइंट साइड पर कैसे मल्टीपल सर्वर्स के जो सॉकेट आईओ के इवेंट्स हिट होते हैं वो आप कैसे कैच करते हो अपने क्लाइंट साइड पर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली, यहाँ पर 3 ऐप्स क्रिएट की हुई हैं। एक तो ये आपको मेरी ऐप दिखाई दे रही है जो कि फर्स्ट ऐप है बेसिकली, एक फ्रंट एंड साइड जैसे मीन्स क्लाइंट साइड हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लाइंट साइड पर रन होने वाली है, जिसमें बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, हालांकि मैं चाहता तो इसे बेसिकली सिंपल एचटीएमएल में भी बना सकता था, सिंपल एचटीएमएल में भी चल जाता। बट मैंने नोड में ही सोचा कि नोड में ही क्लाइंट साइड भी बनाया जाए, नोड में ही सर्वर साइड भी बनाया जाए, ठीक है। तो ये वाला जो क्लाइंट साइड है वो बेसिकली आपका 3000 पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर बेसिकली एक राउट बना रखा है जो कि सिंपल है, इंडेक्स राउट है, मीन्स रूट राउट है। एंड यहाँ पर आपका इंडेक्स व्यू जो है कॉल हो रहा है, ठीक है, मीन्स रेंडर हो रहा है। अभी यहाँ पर इंडेक्स व्यू के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना होगा क्लाइंट साइड पर, कैसे हम मल्टीपल सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके क्लाइंट साइड पर वो क्या इम्पोर्टेंट है कि आपका सॉकेट आईओ का सीडीएन यहाँ पर होना ज़रूरी है। एंड देन आगे हम वर्किंग करा पाएंगे इसमें सॉकेट आईओ को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे क्लाइंट साइड पर यूजिंग सीडीएन, ठीक है। इसमें क्या होता है इसलिए आपकी काफ़ी सारी स्क्रिप्टिंग होती है जिसके बेसिस पर हम आईओ को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लाइंट साइड पर बात कर ली कि क्लाइंट साइड पर अभी कुछ भी नहीं है, बस आपका एक फाइल है जो कि ईजेएस फाइल जो कि रन होगी, और इसी में हम क्या करेंगे मल्टीपल सर्वर कनेक्ट करेंगे जो कि सॉकेट आईओ के होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास 2 सर्वर्स मैंने बना करके रखे हैं, आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, 3 4 5 6 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा एक सर्वर है ये वाला, सेकंड ऐप मैंने बना रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं index.js में जाकर के दिखाऊँ, ये मेरा सेकंड सर्वर है। अभी इसलिए आपका 8000 पर रन हो रहा है, ये बेसिकली आपका बैक एंड का सर्वर होने वाला है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर एक तो ये हमारा क्लाइंट साइड का हो गया, सॉरी ये था मेरा क्लाइंट साइड का जो फर्स्ट ऐप है। एंड सेकंड ऐप जो है हमारी बेसिकली 8000 पोर्ट नंबर पर रन होगी, जो कि हम एज अ बैकएंड इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉकेट आईओ का सेटअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ से जो सॉकेट आईओ हो जाएगी वो हमारी इस क्लाइंट साइड पर कैसे कॉल होगी, ठीक है। हालांकि नॉर्मल हम एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बट अब हमारे पास मल्टीपल है। अब मल्टीपल एक और मेरा जो है थर्ड ऐप है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड ऐप में क्या है, यहाँ पर एक और है जो कि 8005 पोर्ट नंबर पर रन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सॉकेट आईओ से बेसिकली यहाँ सर्वर से जो भी हिट होंगे आपके इवेंट्स, वो कैसे आप कैच कर पाओगे अपने क्लाइंट सर्वर पर, वो हम देखने वाले हैं मल्टीपल सर्वर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल मैं क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ना 2 बटन्स बना लेता हूँ, जिससे कि आपको इजीली पता चलेगा। मैं क्या करूँगा, एक बटन आपका एक सर्वर के लिए सॉकेट आईओ के इवेंट सेट करेगा, एंड दूसरा वाला दूसरे के लिए, ठीक है। लाइक मैंने इसका टेक्स्ट लिख लिया, लाइक ट्रिगर लाइक 8000 पोर्ट सॉकेट, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सेम जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसका एक रहेगा हमारा 8005, ठीक है। तो एक तो हमारा बैकएंड जो कि रन होगा 8000 पर, जो कि आपका है बेसिकली ये वाला, ठीक है। एंड एक है आपका थर्ड जो कि है आपका 8005 पोर्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम इस बटन पर ट्रिगर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका 8000 वाले पोर्ट नंबर के जो सर्वर है उसको सॉकेट आईओ के इवेंट्स को हिट करेगा एंड कैच करेगा, ठीक है। एंड 8005 वाला आपके दूसरे सर्वर को हिट करेगा एंड उसके इस सॉकेट आईओ को कैच करेगा, ठीक है। मीन्स इवेंट की हैंडलिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं, सिंपल मैं वे में बताऊँ आपको, ठीक है। तो लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको रन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लाइक हमें स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर jQuery का कोड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी सीडीएन यूज़ कर रहा हूँ, और jQuery का कोड भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, $document.ready कर लेते हैं यहाँ पर।
एंड यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया जब ये पेज रेडी होगा, ठीक है। अब मेरा कहना क्या है कि जब मैं इसके क्लिक पर क्लिक करूं, इस बटन के क्लिक पर, तो हमारा एक क्लाइंट साइड से क्या हो, एक इवेंट फायर हो जो कि आपके 8000 पोर्ट नंबर पर जो आपका बैकएंड सर्वर रन हो रहा है वहां पर वो सॉकेट आईओ का कैच करे एंड वहां से एक इवेंट फायर हो, वो आपके क्लाइंट साइड पर गेट हो, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कैच हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिलहाल में आपके पास 2 बटन हैं, ठीक है, प्रॉपर है। मैं सबसे पहले 8000 पोर्ट नंबर के बैकएंड के साथ खेलूंगा एंड बाद में हम दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको भी रन कर लेते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, क्लियर स्क्रीन, नोड मॉन इंडेक्स, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर तीसरे वाले सर्वर को अभी नहीं बीच में घसीटूंगा, वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है। एक हमारा सेकंड ऐप, एक है हमारा फर्स्ट ऐप। फर्स्ट ऐप इज क्लाइंट साइड एंड सेकंड ऐप इज सर्वर साइड, ठीक है। अब यहाँ पर 8000 पर ये रन हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सर्वर बेसिकली सॉकेट आईओ को हमें बेसिकली ये सर्वर लिसन करवाना होगा, मीन्स बताना होगा कि ये जो लिसन हो रहा है 8000 पोर्ट नंबर पर, इसको आप असाइन कर लो, ठीक है, मीन्स हमें पास करना होगा उसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैंने लाइक वेरिएबल बना लिया सर्वर करके एंड इस वेरिएबल को हम यहाँ पर नीचे यूज कर लेते हैं। लाइक कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉकेट। सॉकेट को हमें बताना होगा कि हमारा जो सर्वर लिसन हो रहा है वो 8000 पोर्ट नंबर पर लिसन हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमने बता दिया है। सॉकेट कहाँ से मिला है, सॉकेट ये रहा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सॉकेट आईओ पैकेज है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, लाइक वेयर आईओ इज इक्वल टू सॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले करना क्या है, हम क्लाइंट साइड पर आए तो मेरे को इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, और एक इवेंट फायर होगा जो कि आपके बेसिकली सेकंड सॉरी बैक एंड पर जाएगा, बैक एंड पर यहाँ पर कैच होगा। तो यहाँ पर हम इसका जो बेसिक कोड होता है वो हम कर लेते हैं io डॉट ऑन एंड नॉर्मल लिखूंगा कनेक्शन, जो कि आपका पता ही है कि आपको सबसे पहले इसी को लिखना होता है। जब भी यूजर कोई कनेक्ट होगा तो आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाइक सॉकेट होगा, सॉकेट में कुछ डेटा हो सकता है, लाइक मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग वन यूजर कनेक्टेड या कुछ भी समथिंग यूजर कनेक्टेड, ठीक है। अभी मैं बेसिकली बैकएंड पर ही वर्क कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसकी आईडी भी प्रिंट करा लेता हूँ, सॉकेट डॉट आईडी, ठीक है। जो भी यूजर कनेक्ट होगा उसको एक सॉकेट आईडी असाइन होती है, तो हमने ये बैकएंड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें आपने आ जाना है क्लाइंट साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मेरे को लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि बेसिकली क्या करने वाला है, एक सॉकेट को जो हम कनेक्ट करेंगे उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराने वाले हैं क्लाइंट साइड पर। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सॉकेट सर्वर, और मैंने लाइक बना लिया 1 करके, ठीक है, मैंने 1 इंटीजर में ले लिया, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मली वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आयो लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि जहां पर मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी क्या होता है, क्लाइंट जो है, क्लाइंट साइड पर जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो कहीं और है प्रोजेक्ट, और ये आपका जो प्रोजेक्ट है वही वो कहीं और है, ठीक है। मीन्स दोनों अलग अलग पोर्ट पर लिसन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इस क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेरे को पोर्ट लिसन करना है, इस पर जो सॉकेट्स रन हो रही हैं, इसके जो सर्वर पर सॉकेट्स रन हो रही हैं, जो भी इवेंट फायर हो रहे हैं, कैच हो रहे हैं, उनको कैसे मैं यहाँ पर लिसन कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आयो के अंदर एज अ स्ट्रिंग हमें पास करना होता है अपना बेसिकली पाथ, मीन्स डोमेन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है डब्ल्यू एस मीन्स वेब सॉकेट। क्या होता है डब्ल्यू एस, अगर आपको थोड़ा अगर आपको डीपली में बताऊं डब्ल्यू एस हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाओ नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर ना एक आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे हमारे पास कई तरह के यहाँ पर टैब्स हैं। तो यहाँ पर एक होता है डब्ल्यू एस की प्रॉपरली वर्किंग करता है वेब सॉकेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या होता है कि यहाँ पर एक वेब सॉकेट पैकेज होता था नोड.जेएस के अंदर, ठीक है। तो वो हालांकि अभी भी वर्क होता है, बट उसका जो कंसोल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, मीन्स जब भी आपका क्लाइंट साइड से कोई भी वेब सॉकेट हिट होती है तो आपको यहाँ पर शो होती है। बट क्या होता है, अब सॉकेट है उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं करता है, बट हम यहाँ पर डब्ल्यू एस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर वेब सॉकेट का सिंबल है, मीन्स यहाँ पर डब्ल्यू एस सिंबल तो नहीं बोल सकता, एक बेसिकली टैग बोल सकता हूँ, ठीक है, उसका कीवर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर हालांकि हम तो फैच XHR यूज़ करते हैं, WS हम तब यूज़ करते हैं या तो हम वेब सॉकेट पैकेज को यूज़ कर रहे हो तब हमें डीबग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बट अब हमारे पास सॉकेट आया हुआ है तो इसका हमें यहाँ पर इस टैब की नीड नहीं है, बट हम बता रहे हैं कि इसको कनेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पर WS क्यों लिखा, ठीक है, WS मीन्स वेब सॉकेट, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका आ जाएगा बेसिकली जो आपका डोमेन है, ठीक है, लाइक मेरा है लोकल होस्ट, आपके मल्टीपल इंस्टेंस पर हो सकता है। मेरा यहाँ पर है लोकल होस्ट तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8000 से मेरा कनेक्टिविटी करे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अब मेरा एक बेसिकली 8000 जो पोर्ट नंबर है उस पर जो बैकएंड रन हो रहा है या जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उससे ये कनेक्टिविटी कर लेगा वेब सॉकेट के लिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस बटन पर ट्रिगर हो तब हमारा यहाँ पर वर्किंग हो। तो लाइक मैं बटन को कुछ आईडी दे लेता हूँ, लाइक मैंने दे दिया सर्वर 1, ठीक है, सर्वर 1। तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्टिविटी हो चुकी है। अगर आप वेब सॉकेट की कनेक्टिविटी करना चाहते हो फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लाइंट साइड पर आपको पता है मेरा क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, सर्वर साइड का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अलग है और दोनों पोर्ट नंबर अलग अलग रन हो रहे हैं। हालांकि अगर सिंगल पर होता, लाइक मान के चलो क्लाइंट साइड पर ही मेरा सर्वर साइड भी सेटअप होता, आपको पता है Node.js में बना हुआ है ये भी प्रोजेक्ट, तो मैं डायरेक्ट IO लिखता, मेरा काम बन जाता। बट ये अलग है, डिफरेंट है, तो मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर बताना होगा कि मेरा डोमेन लो एंड उसका पोर्ट नंबर जो भी लेसन हो रहा है वो आप यूज करो, ठीक है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइक $सर्वर 1, सॉरी यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं लाइक #सर्वर 1। जब इस पर क्लिक हो, ठीक है, तब हमारा एक फंक्शन ट्रिगर हो एंड फंक्शन जब ट्रिगर होगा देन हम यहाँ पर क्या कराएंगे कि इवेंट हिट कराएंगे जो कि आपके 8000 पोर्ट नंबर वाले सर्वर के पास जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कराएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट सर्वर 1 डॉट एमिट मीन्स यहाँ पर हम एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक इवेंट क्रिएटेड, ठीक है। ये बेसिकली आपका सर्वर 1 के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ डेटा भी भेज दूंगा अपने, उसको पता चल जाए कि हाँ मेरे को सर्वर पर डेटा गेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर भी हम डीबग करके पता कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट भेज दिया, ठीक है। टेक्स्ट में मैंने कुछ डम्मी कंटेंट रख दिया लाइक क्लाइंट हिट द इवेंट फॉर सर्वर 8000 पोर्ट। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है स्ट्रिंग, जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हो, टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो आपका सर्वर 1 था, ठीक है, 8000 पोर्ट नंबर पर, उसको मैंने एमिट किया, मीन्स एक इवेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इवेंट क्रिएटेड हिट हुआ, यहाँ से मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेंड कर दिया। अब मेरे को करना है क्या है, ये बेसिकली अब ये हिट हो चुका है बेसिकली। अभी यहाँ पर जो है आपके सेकंड ऐप पर अगर आप कंसोल कराना चाहते हो तो आप कैसे कराओगे, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल है, आपको यहाँ पर लिखना है सॉकेट डॉट ऑन। मैं यहाँ पर इसका टर्मिनल भी ओपन करके रखूंगा जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पर आ भी रहा है या नहीं डेटा, ठीक है। तो सॉकेट डॉट ऑन मेरे को क्या लिसन करना है, देखो क्लाइंट साइड पर मेरा कोई भी अगर मेरे सर्वर के लिए कोई भी इवेंट हिट करेगा, जो भी नेम रखा है आपने, तो वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा कि अगर इस इवेंट पर क्लाइंट साइड से कोई रेस्पॉन्स हिट होता है, मीन्स कि कोई भी इवेंट हिट होता है, रेस्पॉन्स भी आ ही रहा होगा उसमें, जो रेस्पॉन्स चल के आ रहा होगा, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्लाइंट साइड से अगर इवेंट क्रिएटेड नाम का कोई इवेंट हिट होता है या क्रिएट होकर के हिट होता है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा आया हमारे पास, ऑब्वियसली बात है कुछ डेटा आया होगा जो कि अभी हमने भेजा है यहाँ से, ये जो डेटा है एज एन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैं उसी को जस्ट बोल दूं कि भाई मेरे को मिल चुकी है रिक्वेस्ट, एंड मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको एमिट कर देता हूँ। और एमिट में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, इसको मिला कि हाँ क्लाइंट ने ये हिट किया था, तो अब मैं उसको ये भेज दूंगा जिससे कि क्या हो, वो मेरे इस इवेंट को कैच करे और अपना डेटा गेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भेज दिया सिंपल डेटा, जो मेरे पास आया था नॉर्मली जो डेटा आया था वही मैंने यहाँ से उसको सेंड कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो चेंजमेंट करके भी भेज सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
अगर आपको कंसोल कराना तो यहाँ पर आप कंसोल करा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग डेटा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हिट हुआ या नहीं। देख सकते हो मेरा जो सेकंड ऐप है वो डिफरेंट पोर्ट पर है एंड मेरा क्लाइंट जो है डिफरेंट पोर्ट पर है, ठीक है, जो कि 3000 है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा अभी देख सकते हो यहाँ पर यूजर कनेक्टेड हो चुका है। यूजर कनेक्टेड हो चुका है, क्यों कनेक्टेड हो चुका है? क्योंकि आपने उसका यहाँ पर पाथ प्रोवाइड किया है, ठीक है। मीन्स उसका जो डोमेन है और पोर्ट के साथ वो आपने प्रोवाइड किया है। अब लाइक बात अभी मान के चलो मैं इस 8000 वाले पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर देखोगे सर्वर साइड पर देख सकते हो जो सर्वर है, ठीक है, जो आपका 8000 पर रन हो रहा है, वहां पर क्या हुआ, क्लाइंट हिट द इवेंट फॉर सर्वर 8000 पोर्ट, ठीक है। तो लाइक अब मेरे को इसको लिसन करना है, क्योंकि अब पता है कि आपके सर्वर पर डेटा आ चुका है। अब इसको लिसन बेसिकली इसने दोबारा से इसको क्लाइंट साइड को भेजना था कुछ रेस्पॉन्स, तो इसने यहाँ पर एमिट किया। और हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पर ये कैच कर लेंगे। कैसे कैच करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉकेट सर्वर 1 डॉट ऑन, जो आपका सर्वर 1 है, ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। एंड यहाँ से आपका क्या होगा, बेसिकली डेटा आएगा, नॉर्मली डेटा जो आएगा। एंड डेटा को हम चाहें तो अलर्ट करा सकते हैं, लाइक मैंने अलर्ट करा लिया। टेस्टिंग पर्पज के लिए आप कुछ भी करा सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है सेम एज इट इज मैंने डेटा वहां से जो है रिटर्न करा दिया था, तो टेक्स्ट ही हुआ उसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टेक्स्ट को जो है शो करा दिया, ठीक है। एक बार हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 8000 पर क्लिक किया, देख सकते हो ये 8000 वाला पोर्ट नंबर का बैक रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ से इसने हिट किया, सर्वर पर गया, सर्वर ने फिर इसको ये प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर ली सिंपल एक सर्वर के लिए। अब बाय द वे मान के चलो मैं दूसरे सर्वर के लिए बात करूँ तो सिंपल है, आपको करना क्या है, सिंपल है, अब आप समझ ही चुके होंगे जो भी सारा खेल था। अब लाइक मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट सर्वर। अभी ये मैंने ये वाला जो सर्वर है वो मैंने अभी रन नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल में मैं इसको रन कर ही लेता हूँ जब करना ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन नोड मोन इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये जो है डिफरेंट अपने पोर्ट पर रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को करना ही है। तो यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जो कि हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। मीन्स थर्ड जो कि आपका दिखाई दे रहा है, थर्ड ऐप, क्योंकि बेसिकली आपका 8005 पर जो है लेसन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम क्या किया है, कनेक्शन आया, यूजर कनेक्शन कनेक्टेड होगा तो ये आपका शो होगा, और यहाँ पर इवेंट क्रिएटेड चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा सर्वर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्वर 2 से जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लाइंट साइड पर मेरे को कैच करना है सेम एज इट इज। तो लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बटन के लिए बना लेता हूँ, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्वर कनेक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने एक और वेरिएबल बना लिया सॉकेट सर्वर 2, और जो कि आपका लिसन हो रहा है 8005 पर। एंड यहाँ पर मैं एक और बटन बेसिकली उसके क्लिक पर लगा देता हूँ, लाइक ये आपका दूसरा बटन, जो कि क्लिक पर क्या करेगा, दूसरे सर्वर के इवेंट को हिट करेगा। यहाँ पर आता है आपका सर्वर 2 एंड यहाँ पर आ गया 2 इवेंट क्रिएटेड। एंड मैं यहाँ से कुछ मैसेज चेंज कर देता हूँ, 8005 पोर्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इसका कुछ आईडी दे लेता हूँ सर्वर 2, जो कि अभी मैंने नीचे असाइन कर दी थी उसको सर्वर 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट बटन जो है आपके सर्वर 1 के लिए चलेगा, सेकंड बटन जो है आपके सर्वर 2 के लिए। यहाँ से इसने देख सकते हो सर्वर 2 के लिए जब क्लिक होगा तो सर्वर 2 वाला जो यहाँ पर हमने वेरिएबल इंस्टेंस कर रखा है, मीन्स जो इंस्टेंशिएट कर रखा है, उसको क्या करेगा, एमिट करेगा, इवेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ से जो भी टेक्स्ट है वो आपका यहाँ से जाएगा। एंड यहाँ पर आपका हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला सर्वर भी है वो आपका इवेंट सर्वर 2 है, उस वहां से क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 2, एंड इसको भी टेक्स्ट ही प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हम जो है टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये दोनों के लिए वर्किंग करेगा। लाइक मैं 8005 पर क्लिक करता हूँ, तो क्लाइंट हिट द इवेंट फॉर सर्वर 8005 पोर्ट, ठीक है। लाइक अब मैं 8000 पर करता हूँ, देख सकते हो प्रॉपर रन हो रहे हैं दोनों में, कोई भी मतलब डिफरेंस तो है, बट पता नहीं चल पाएगा एक क्लाइंट को कि क्या डिफरेंस हो रहा है। बट यहाँ पर देख पा रहे हो हमने यहाँ पर मल्टीपल क्या की हुई है, सॉकेट्स यूज कर रहे हैं हम मल्टीपल सर्वर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट सर्वर की ये थी, सेकंड सर्वर की ये थी,
एंड आप चाहो तो ऐसे ही करके आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरीके से मैंने वर्किंग करी। हमारा क्लाइंट साइड अलग चल रहा है और हमारा एक सेकंड ऐप है जो कि हमारा फर्स्ट सर्वर है जो कि आपका 8000 पर रन हो रहा है, ठीक है। एक और है हमारा सर्वर जो कि है आपका 8005 पर रन हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर आपकी जो फंक्शनलिटी है वो इस तरीके से वर्किंग करेगी क्लाइंट साइड पर, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की है, बस यहाँ पर क्या करना है आपको WS कॉलन जो आपका URL बनता है, डोमेन जो भी आपका बनता है, मैं तो इसके लिए लोकल पर वर्क कर रहा हूँ, बट जो भी आपका URL बनता है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो https:// फलाना ठिकाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से नॉर्मली आपके इवेंट क्रिएट होंगे और इसी तरीके से आपके कैच होंगे। बट ये ध्यान रखिएगा जो जिसका है वही आप यहाँ पर कैच करिएगा इवेंट, वरना गलती हो सकती है। अगर बाय द वे मान के चलो आप यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर देते जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार जब एरर आएगी बेसिकली। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो एक एरर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर 8002 पर, क्योंकि इसे मिला ही नहीं, एरर कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है। अगर बाय द वे मान के चलो आपने क्या किया, इन सर्वर्स को क्लोज कर दिया जो कि अभी फिलहाल में रनिंग स्टेट में है, बट अगर आप इनको क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर अगर आप अपना पोर्ट पास कर रहे हो तो वो ध्यान होना चाहिए कि आपके जो सर्वर्स हैं वो रनिंग स्टेट में हों, वरना आपको कुछ एरर्स इस तरीके से देखने को मिलेंगी जैसा कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, एरर कनेक्शन रिफ्यूज, जो कि सॉकेट आईओ कनेक्ट करने का प्रयास करती है जब आप अपना यहाँ पर कोई भी URL प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो वो अगेन एंड अगेन बेसिकली चेक करती है कि क्या अभी स्टार्ट हुआ। देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ही चेक करता रहेगा ये कि कभी ना कभी तो स्टार्ट हो ही जाएगा, तो इसलिए ये चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आप एक क्लाइंट साइड पर मल्टीपल सर्वर के सॉकेट आईओ कनेक्ट कर सकते हो, सॉकेट आईओ के जो सर्वर इवेंट जो फायर हो रहे हैं उनको कैसे कैच कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से ही नॉर्मली फ्लो होता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।